वो इस वक्त हम चिनार बुक फेस्टिवल में हैं जो 18 तारीख शुरू हुआ और 26 तारीख को इख्तिताम होगा। हमारे साथ यहाँ कारी मिले हैं, रीडर मिले हैं, हमारे साथ एक बच्ची मिली है। इनसे पहले सबसे पहले नाम जानते, क्या नाम आपका बेटा? मेरा नाम जानब है। बेटा कहाँ से हैं? मैं बागात से हूँ। बागात से। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे मैं बुक्स लेने आई हूँ। बुक्स लेने आए, यानी ये जो किताबों का ये जो रीडिंग है, रीडिंग क्या देती है एक इंसान को? एक इंसान को बहुत कुछ सीखने के लिए देती है जी। आज के दौर में लोग ज़्यादा बच्चे मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं, हाँ, किताबों की तरफ दूर हो गए। उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज है? मैं बोलूँगी कि बुक्स रीडिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। आप लोग अगर फ़ोन से हट के देखेंगे, बुक्स खोलेंगे तो बहुत मज़ा आता है। बुक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बुक्स इंटरेस्टिंग है और हमें इल्म किताब से ही मिलता है। किताब से हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू। तो बुक फेस्टिवल में जो 18 तारीख को शुरू हुआ और 26 तारीख को इख्तिताम होगा, यहाँ आर्ट लवर मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, खासकर नॉन लोकल आर्ट लवर हैं। आर्ट क्या है? फ़नून लतीफ़ा जिसे हम कहते हैं। यहाँ हम किताबें खरीदते हैं, किताबों से प्यार करते हैं और ये किताबें ही है जो हमारा एसेट बनती है आने वाली नस्लों के लिए। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नीरज है। कहाँ से है नीरज? मैं गुड़गांव से आया हूँ। यहाँ बुक फेस्टिवल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है बुक फेस्टिवल, बहुत अच्छा कलेक्शन है एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हम तो यहाँ अपना घूमने आए थे श्रीनगर, बट वी केम टू नो कि देयर इज अ बुक फेयर गोइंग ऑन, तो हमने कहा कि चलिए देख के आते हैं। आज के दौर में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं और किताबों से उन्होंने दूरी इख्तियार की है। इसका एक बुरा असर पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पे। इस हवाले से आपसे जाने। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग जिस दौर में बड़े हुए, किताबों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। रीडिंग हैबिट्स हमको न्यूज़पेपर और बुक से डेवलप हुई, जो आज तक बहुत हेल्प करती हैं। बट टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों को बहुत कंसाइज कर दिया, तो बच्चे ज़्यादातर हम जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम प्रेफर करते हैं। और आज भी मैं देखता हूँ हमारे देश में जो मीडियम है, इट इज़ मोर फॉर एंटरटेनमेंट स्टिल, नॉट फॉर एजुकेशन। हमको इस पर थोड़ा फोकस देना और वापस बुक रीडिंग हैबिट्स, न्यूज़पेपर हैबिट्स वापस बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ टैगोर हुए, जहाँ मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, मीर तकी मीर हुए, जहाँ और भी बड़े बड़े राइटर्स हुए, जहाँ के इकबाल लाहौरी भी थे, अल्लामा इकबाल, क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था। तो मुझे लगता है हम हिंदुस्तानियों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम किताब की तरफ जाए। बेहतर, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये हमारी पुरानी विरासत है, जिसको कि शायद हम आने वाली नस्लों को नहीं दे पा रहे हैं, बट हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए और वापस अपनी नई जनरेशन को रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। मैडम आपसे जानना चाहते हैं इसके हवाले से? नहीं, मैं भी बहुत इस फेवर में हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करनी चाहिए। और मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि हमारे घर में जितने भी नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको गिफ्टिंग में बुक्स देना ही पसंद करती हूँ, कि एक्टिविटी बुक से लेके स्टोरी टेलिंग तक, कि यही गिफ्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों को मैं यही गिफ्ट करूँ ताकि उनकी थोड़ी हैबिट इम्प्रूव हो एक्टिविटी बुक्स करने की और ये सब काम करने की, जो हम किताबों से जुड़े हुए थे अपने बचपन में, और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी तरह जुड़ी रहे। हम तक जो भी इस वक्त एसेट पहुंचा हम तक, चाहे भगवत गीता के जरिए, चाहे महाभारत के जरिए या कुरान के जरिए, बाइबल के जरिए, वो किताब की शक्ल में ही मिला। तो मुझे लगता है हम ज्यादा किताब की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। और किताबों से हमें जो नॉलेज मिलती है, जो हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है ना, वो मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी में कहीं नहीं मिलेगा हमको। तो जो बच्चों में हमें उनको बढ़ाना ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी तहजीब का नौहाना लिखना, अभी कुछ लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, किताबें खरीदते हैं और किताबों से मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तहजीब का नौहाना लिखना, अभी कुछ लोग हैं जो किताबें खरीदते भी हैं, किताबों से मोहब्बत भी करते हैं और किताबें पढ़ते भी हैं। यानी अभी कारी हमारे जिंदा है, अभी रीडर्स हमारे जिंदा है। मेरे साथ दो खास शख्सियत हैं, खासकर शौकत रशीद साहब, प्रोफेसर शौकत रशीद साहब, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इनको तो तारुफ देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। शौकत साहब, आज के दौर में चूँकि आप उस डिपार्टमेंट
उस शोबे के साथ वाबस्ता है जो तालीम का ही पढ़ाते हैं, हाउ टू टीच ए चाइल्ड। आज के दौर में बच्चे जो हैं किताबों से दूर हो गए हैं, बहुत कम बच्चे अब किताबों की तरफ जा रहे हैं, ये क्या रीज़न है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि स्क्रीन एडिक्शन की वजह से, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन आ गया हमारी ज़िंदगी में आ गया, और क्योंकि जिसका एक्सेस इस्तेमाल की वजह से बच्चों में जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वो बढ़ गया। सो दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा डिविएट हो गए। तो यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि मतलब उनमें वो रीडिंग स्किल्स सर ख़त्म हो गए। और कोई सवाल सर? जी, आपके साथ शायद आपकी दुख्तर हैं, दुख्तर ने और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर इसमें वालिदैन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, जब कल मैं यहाँ पर एक पैम्पलेट देख रहा था, उसमें लिखा था ये इमाम जो वहाँ जो यहाँ के इमाम साहब थे, वो इमाम खुमैनी, वो लिखते थे इस किताब में कि जब तक हम शाम को किताब नहीं पढ़ते हैं तब तक हम हम कैन नॉट स्लीप। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो किताबें पढ़े, किताबों में छोटा मोटा कुतुब खाना क्रिएट करे, एक लाइब्रेरी क्रिएट करे, बच्चों को मतलब एनकरेज करे किताब पढ़ने के लिए। इसी तरह स्कूल्स में जो उस्ताद हैं उनको ये सर चाहिए कि मतलब बच्चों को लाइब्रेरी की तरफ मतलब ये करे। और सबसे इम्पोर्टेंट छोटी सी बात, देखिए पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, अगर आप 6ठी जमात या 4वीं जमात के बच्चे को बोलो उर्दू पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकता है, कश्मीरी पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकता है। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, अखबार बीनी, देखिए 2 रुपया 3 रुपये इतना खर्च हम करते हैं। अगर रोज़ सुबह हम हार्ड कॉपी अखबार की लाते हैं, उर्दू अखबार या अंग्रेज़ी अखबार, फिर बच्चों को बोलो पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये एक ना अखबार, अब देखिए कितने सारे लोग अखबार, अब तो कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल वो ना सब्सक्राइब ही नहीं करता है, 5 रुपये 3 रुपये की कॉपी के कारी कम हो गए, बहुत कम हो गए हैं। उससे ये है कि इन बच्चों में जब ये उर्दू है ना सर, ये फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं। सर इन चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है, और माँ बाप को भी मतलब ये देखना है कि बच्चों को वो जो मतलब ना बैठ के मतलब इनमें रीडिंग स्किल्स डेवलप करने हैं, जो डिक्लाइनिंग रीडिंग स्किल्स है वो कैसे हो सकता है, जब हम इन छोटा मोटा कुतुब खाना घर में क्रिएट करेंगे, लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, इनको किताब दे देंगे, इसको पढ़ो, ठीक है। देखिए मैं सुबह इस बच्ची, मेरी बेटी है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ सर, सुबह में रोज इसको शामदान ले जाता हूँ, छोटी सी नात की किताब मैंने लाई है कश्मीरी में, इसको बिठा के मैं रोज में मॉर्निंग को वो ना उसकी वो एक्सरसाइज करवाता हूँ। इन चीजों को रिवाइव करने की जरूरत जी। हमारे साथ प्रोफेसर साहब की दुख्तर नेक हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। बेटा साहिबा किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में। किस स्कूल में पढ़ते हैं? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में। बेटा आजकल बच्चे जो है ना हैबिचुअल हो गए मोबाइल फोन के, किताबें छोड़ दी है उन्होंने, उनके वो सिलेबस की किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। ये क्या मसला है, ये क्या रीजन है? ये सारा फोन एडिक्शन की वजह से है। जब स्क्रीन इस दुनिया में जब से स्क्रीन आ गया है, चैट जीपीटी वगैरह, तो लोग तब से ज़्यादा एआई का यूज़ करते हैं। कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हमें चीज़ें लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, बट दे डू नॉट यूज़ इट इन लिमिट। वो एक्सेस करते हैं, एआई भी यूज़ करना है बट वी हैव टू यूज़ इट इन लिमिट। बट वो लोग क्या करते हैं कि वो बहुत एक्सेस में यूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत ये यूज़ करते हैं। और आजकल किताबें, टेक्सचुअल बुक जो भी है उनकी सारी हमने छोड़ दी है। आजकल छोटी सी छोटी चीज़ चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई, इन्हीं से पूछते हैं सिर्फ। यहाँ पे आके मेरे को मतलब यहाँ पे जब मैं आ गई, मेरे को यहाँ पे एक फ़ायदा लगा कि यहाँ पे एक तो हमें बुक्स मिलती है, वैसा तो नहीं रहता कुछ टॉयज़ या कुछ मिलता है। यहाँ पे मतलब हमारा आँखों से आँखें मिला पाते हैं हम बुक से, इतना मिलता है। कम से कम बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन एडिक्शन से। बेटी ने सही बोला कि हम किताबों से आंखों से आंखें मिलाते हैं। बेटा हम जो जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी तारीख जो है, उनका असर जो है वो हमें किताबों के ज़रिए ही मिला है, चाहे भगवद गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, वो किताबें हमारी तहजीब के असासे होते हैं, एसेट्स होते हैं जो हम आने वाली नस्लों तक पहुंचाते हैं। तो हम जो आपने कौन सी किताब खरीदी यहाँ से?
एक तो मैंने यहाँ से ये क्या बोलते हैं इसको कलाम शेख उल-अलाम की खरीदी, और एक खान का मोला पे भी एक मैंने खरीदी है। बहुत सारी बुक्स खरीदी, नाम भी तो याद है, मतलब बहुत सारी। बहुत अच्छा। मुझे ज़ाती तौर बहुत मसरत हुई कि आपने शेख उल आलम का कलाम, ये यहाँ के एक बड़े सूफी शायर थे, ये पढ़ा कीजिए बेटा। और अपने जो आपके फेलो जो आपकी क्लासमेट्स हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज कोई? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे जो कुछ बुक्स मिलती है ना उनको प्लीज खरीदे। जो यहाँ पे हम टॉयज खरीदते हैं, रोज जंक फूड लाते हैं, उससे बेटर नहीं कि वो 10 रुपीज सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने जितना देखा 99 रुपीज की एक बुक मिलती है, इतना सस्ता। इनको रोज पॉकेट मनी कम से कम तो 10 रुपए 20 रुपए मिलेंगे, अगर वो हफ्ता भर भी जमा करेंगे ना, कम से कम वो 2 बुक्स तो यहाँ पे खरीद पाएंगे। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, विजिट करें, स्क्रीन एडिक्शन से वो बच सकते हैं थोड़ा, मतलब उससे उनको मतलब थोड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि वो वालिद साहब मसरूफ अमल होता है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, माँ का ही फ़ोन ज़्यादा बच्चे वो सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर माँ उसे किताब दे, आप क्या कहते हैं कि किताब अगर बच्चा ले, वैसे माँ आपकी खैर जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे जो है ये ज़्यादा ही माइल होते हैं टुवर्ड्स देयर मदर्स। तो क्या है कि बच्चों को हमें ज़्यादा ही नहीं देना चाहिए फ़ोन, बल्कि हमें इनको बुक्स की ओर मोड़ना है। बिकॉज़ बुक्स जो है दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो बुक्स से ही हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये आजकल अब टेक्नोसाइट है, टेक्नोसाइट इट्स द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही, जैसे कि चैट जीपीटी है, बाकी सारे जो है एआई की हेल्प से हमें बहुत कुछ मिलता है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। दैट शुड बी इन अ लिमिटेड यूज़ हमें उसका करना है। और एज फॉर चिल्ड्रन आर कंसर्न, तो बच्चों को हमें ज़्यादा ही मोड़ना है टुवर्ड्स द बुक्स, क्योंकि बुक्स जो होती है बेस्ट फ्रेंड्स होती है। और इसके साथ साथ इनकी आई साइट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जो कि मोबाइल फ़ोन से होता है। और मोबाइल फ़ोन पे हमें नहीं पता चलता है कि बच्चे क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। और मोबाइल फ़ोन इतना मतलब टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो कि हमें 20-30 साल के बाद हमें पता चला था, वो तो आजकल के बच्चों को 10 साल 8 साल की उम्र में ही पता चलता है। तो वो आजकल बड़े होते हैं, तो इनके साथ साथ इसमें इनको मतलब आजकल हम देखते हैं कि प्यूबर्टी वगैरह वो भी जल्दी से होता है इनमें डेवलप। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन की वजह से ही है। अगर इसके बदले हम इनको बुक्स दे, बुक्स की तरफ इनको मोड़े, तो वो बेटर रहेगा बच्चों के लिए। और स्पेशली माएँ जो है उनको ज़्यादा खास ख्याल रखना है बच्चों के लिए कि वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि जो इनके फादर साहब होते हैं, पापा जो होते हैं इनके, वो तो बाहर ही रहते हैं काम की वजह से। तो माँ का ज़्यादा ही रोल रहता है बच्चों की परवरिश में, नरिशमेंट में, डेवलपमेंट में। तो माँओं को चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक ही दे और उसी से इनको हेल्प करे आगे जाने की। जो मैडम फरमा रहे थे कि वालिद जो होता है वो मसरूफ़ अमल होता है, और जो सारी जिम्मेदारी है वो एक माँ की होती है। माँ का कलीदी रोल बनता है एक बच्चे की तरबियत के लिए, क्योंकि ये पहला सुकून होता है। हमसे बात करने के लिए मैम बहुत